हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार पावन और पवित्र त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार आज से ही नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही मनाया जाता रहा है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित यह त्योहार सावन माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक भाई बहन के रिश्ते को पवित्र करने वाला हिंदू धर्म का पावन त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को उनकी कलाई पर राखी बांधती है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला रक्षा, जिसका अर्थ किसी चीज से या फिर जीवन में आने वाली विपत्ति पर सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा बंधन, मतलब गांठ में जो इस रिश्ते में जरूरी है उसे प्रदर्शित करता है। और इन्हें मिलाकर रक्षाबंधन का अर्थ निकलता है कि एक ऐसा धागा या फिर एक ऐसी गांठ जो बहनों को उनके भाई द्वारा रक्षा प्रदान करने के लिए बांधी जाती है। रक्षाबंधन के त्योहार को भारत में ही नहीं बल्कि भारतीय मूल के लोग जिस भी देश में रहते हैं वहाँ पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को प्रदर्शित करता है, इस रिश्ते की विशेषता को दर्शाता है। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाने का इतिहास। महालक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। सम्राट बलि, जो एक बहुत ही बड़ा श्री हरि जी का भक्त हुआ करता था, उसने श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए और उनका दिल जीतने के लिए कड़ी तपस्या की, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने बलि के राज्य की रक्षा खुद करनी शुरू कर दी। और ऐसे में माँ लक्ष्मी जी को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और वे श्री हरि जी के इस निर्णय से सहमत नहीं थी। वैकुंठ की देखभाल न करके सम्राट बलि की राज्य की रक्षा करने के लिए श्री हरि लगे रहते थे, और इसी चीज से माँ लक्ष्मी दिन प्रतिदिन चिंतित होती चली जा रही थी और इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही थी। श्री हरि को दोबारा से वैकुंठ में वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और असुर सम्राट बलि के महल में जाकर रहने लगी। फिर माता लक्ष्मी जी ने राखी के पर्व और पावन उत्सव के दिन अशोक सम्राट राजा बलि के हाथों में राखी बांधी, और फिर माँ लक्ष्मी ने उपहार के तौर पर कुछ देने को कहा, और महाबली सम्राट माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप को समझ नहीं सका और उसने कहा कि आप खुद स्वयं जो मांगना चाहो मांग सकती हो और हम आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। फिर महालक्ष्मी ने यही सही अवसर समझा और सम्राट बलि से कहा कि वह श्री हरि विष्णु से कहे कि वापस वैकुंठ लौट आए। क्योंकि सम्राट बलि ने पहले ही उपहार मांगने का वादा दिया था, इसलिए माँ लक्ष्मी की बात को मानते हुए और रक्षाबंधन की लाज रखते हुए सम्राट बलि ने श्री हरि विष्णु जी को वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया, और फिर श्री हरि वापस वैकुंठ में लौट आए। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में बलहेवा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जैसा कि हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने कई पापियों को यमलोक पहुंचाया था, और उन्होंने धरती से पापियों को भगाने के लिए और प्रेम और भाईचारा के संदेश को फैलाने के लिए अपना अवतार लिया था। द्वापर में श्री कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं भी की थी और कई दुष्टों का संहार किया था। जनहित के लिए और दुष्ट राजा से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने दुष्ट राजा शिवपाल को यमलोक पहुंचाया था। शिवपाल और भगवान श्री कृष्ण जी के बीच में हुए युद्ध में श्री कृष्ण जी की अंगूठे में गहरी चोट आई और उनके अंगूठे से रक्त बहने लगा। रक्त को बहता देख द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पर बांध दिया ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस कार्य को देखकर काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना रिश्ता द्रौपदी के साथ भाई बहन का रिश्ता बना लिया और वे तब से द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे। द्रौपदी को अपनी बहन मानने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वादा किया कि जब किसी भी समय द्रौपदी को एक भाई की आवश्यकता होगी तब श्री कृष्ण अपने भाई के कर्तव्य को निभाने के लिए जरूर उपस्थित होंगे और द्रौपदी की रक्षा भी करेंगे। बहुत वर्षों के बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए की खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों का राजकुमार दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। तब उस समय द्रौपदी ने अपने ससुराल वालों से आग्रह किया कि वह ऐसा न करे और कई लोगों से सहायता भी मांगी, परंतु द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया क्योंकि सब के सब अपने अपने वचनों में मजबूर होकर बंधे थे। और तब जाकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण ने भाई के धर्म को निभाते हुए द्रौपदी की लाज रखी। तब से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के भाई बहन के रिश्ते को अभी भी याद किया जाता है। हर साल
ब्रज में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। माँ संतोषी की कहानी। भगवान गणेश की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, और उनसे भगवान गणेश को 2 पुत्र भी थे, शुभ और लाभ थे। एक दिन अचानक से भगवान गणेश से उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ वाहन लाने के लिए जिद करने लगे। वह कहने लगे कि वह कैसे भी करके उनके लिए वाहन ला दे, और भगवान गणेश उनकी जिद से परेशान हो गए और फिर उन्होंने अपनी शक्ति से संतोषी माँ को जन्म दिया। जिस दिन भगवान श्री गणेश जी ने माँ संतोषी जी को अपनी शक्ति से उत्पन्न किया था, उस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व था, और तभी से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार शुभ और लाभ एवं उनकी वाहन माँ संतोषी के द्वारा मनाया गया। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।